जय हिंद साथियों, मैं विकास सर और आप सभी को फिर से एक बार अपना ही प्यारा यूट्यूब चैनल डीसी क्लासेस पर स्वागत है। आज क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी काव्य खंड का चैप्टर 8 यानी 8वां चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है उषा और इसका लेखक है आपका शमशेर बहादुर सिंह। तो आइए इस उषा चैप्टर का हम लोग सबसे पहले लेखक परिचय जानेंगे, उसके बाद इसके संपूर्ण अर्थ को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो संपूर्ण अर्थ को समझने से पहले आइए हम लोग सबसे पहले लेखक परिचय की बात करते हैं। तो देखिए 12th हिंदी उषा चैप्टर 8 है आपका। उषा चैप्टर का लेखक है शमशेर बहादुर सिंह, है ना। उषा चैप्टर का लेखक शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो है 13 जनवरी 1911 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो जन्म स्थान में देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे तो शमशेर बहादुर सिंह का निधन ऐसा बताया गया है कि 12 मई 1993 ईस्वी को हुआ था और इनके माता का नाम प्रभुदेवी एवं पिता का नाम तारीफ सिंह था, है ना। ये सब एग्जाम के लिए आपको याद रखना है। इनके माता का नाम प्रभुदेवी एवं पिता का नाम तारीफ सिंह था। इनकी शिक्षा के बारे में बताया गया है कि शमशेर बहादुर सिंह 1928 में हाई स्कूल से मैट्रिक किए और 1931 ईस्वी में इन्होंने इंटर किया और 1933 ईस्वी में बीए इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया और 1938 में इन्होंने एमए किया। ये आपको याद रखना है। उसके बाद इनके बारे में विशेष परिस्थिति की बात करेंगे, विशेषता की बात जानेंगे। तो ऐसा बताया गया कि 1929 में धर्म देवी से इनका विवाह हुआ, लेकिन 1933 में इनकी धर्म पत्नी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और फिर ऐसा बताया जाता है कि शमशेर बहादुर सिंह 1978 ईस्वी में सोवियत की यात्रा पर भी गए थे। आपको याद रखना है 1978 ईस्वी में शमशेर बहादुर सिंह सोवियत की यात्रा पे गए थे और इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख कृतियां भी है जो आप सबको याद रखना है। जैसे दूसरा सप्तक की बात करेंगे तो इनके द्वारा 1951 ईस्वी में लिखा गया कुछ कविताएं। 1959 ईस्वी में लिखा गया इतने आप अपने उदिता आदि, ये सब इनकी प्रमुख कविताएं हैं, है ना। इसके बाद 3-4 पॉइंट आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना है। सबसे पहला बात याद रखना है कि अगर आपसे पूछते वृत्ति, इनके वृत्ति के बारे में यानी कार्य क्षेत्र क्या था, तो ऐसा बताया गया है कि 1981 से 1985 प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय का ये अध्यक्ष रह चुके थे। कौन? शमशेर बहादुर सिंह। और शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। और शमशेर बहादुर सिंह अज्ञेय और नागा अर्जुन के समकालीन थे। आपसे पूछा जाएगा कि शमशेर बहादुर सिंह किनके समकालीन थे? तो एक अज्ञेय और दूसरा नागा अर्जुन के क्या थे? समकालीन थे। तो विश्वास करते हैं कि आपको जो है लेखक परिचय इस चैप्टर का बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके अर्थ को हम लोग समझ लेंगे। ज्यादा बड़ा ये कविता है नहीं, छोटा है। देखिए बताया गया इस चैप्टर के अर्थ में, पद में हम लोग पहला पंक्ति को पढ़ेंगे तो बताया गया प्रातः नभ था, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका। प्रस्तुत काव्यांश प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह उषा शीर्षक काव्य से उद्धृत है, जिसमें कवि ने उषा कालीन प्रकृति सौंदर्य का बड़ा ज्ञात्मक चित्रण किया है। गतिशील बिंबों के सुंदर प्रयोग के कारण इसमें चित्रात्मक अधिक मुखर हो गई है। और बताया गया कि प्रातः काल का नीला नभ शंख की तरह मटमैला, गीला और अत्यधिक पवित्र होता है। इस प्रकार उषा काल का वातावरण धुंधला और गीला होता है। वह मंदिर के शंख और बत्ती की तरह मोहक और पवित्र होता है। दूसरे पंक्ति की बात करेंगे तो दूसरे पंक्ति में बताया गया है आपका धुल गई बहुत काली सिल जरा क्या है? धुल गई बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से जैसे सलेट पर या लाल खरिया चौक मल दी हो किसी ने। कवि कहते हैं कि भोर का आसमान राख से लिपे हुए चौके की तरह होता है। भोर का आसमान जो होता है वो राख से लिपे हुए चौके की
चौके की तरह होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने लाल केसर वाली सील को धो दिया गया है ना, धो दिया है, लेकिन उस पर केसर की आभा दिखाई दे रही है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे स्लेट पर लाल खरिया चाक पर मल दिया गया है। अगले पद की बात करेंगे तो बताया गया नील जल में या किसी की और झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। कवि ने प्रातःकालीन दृश्य की चर्चा की है। कवि कहते हैं कि नीला आकाश मानो नीले जल की भांति प्रतीत हो रहा है। नीला आकाश मानो नीले जल की भांति प्रतीत हो रहा है और सूर्य आकाश में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई सुंदरी नीले जल से बाहर आ रही है और उसके गोरे रंग की आभा चारों तरफ क्या हो रहा है, फैल रहा है ना। चलिए ये पद का लास्ट पंक्ति सुनिएगा। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। कवि ने प्रातःकालीन दृश्य की चर्चा की है। कवि कहते हैं कि प्रातःकालीन समय सतरंगी होता है। कवि कहते हैं कि प्रातःकाल का समय, सुबह का समय जो होता है वो सतरंगी होता है और आकाश राख से लिपे हुए चौके की तरह प्रतीत होती है। राख से लिपे हुए चौके की तरह प्रतीत होती है, लेकिन सूर्योदय के बाद उषा रूपी सुंदरी की लालिमा और नीलिमा वाली शोभा नष्ट हो जाती है, अर्थात उषा का जादू क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी सूर्य के प्रकाश निकलने से पहले आकाश के रंगों के बारे में बताया गया है, आकाश के दृश्य के बारे में बताया गया है कि जैसे मानो आकाश जो है वो राख से लिपे हुए चौके की तरह प्रतीत होता है, लेकिन सूर्योदय के बाद जो है सभी आकाश के जितने भी सतरंगी दृश्य होते हैं वो सारा सूर्योदय होने के बाद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये उषा पाठ का जो है शब्दार्थ यानी भावार्थ भी समझ में आया होगा, लेखक परिचय। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।